डॉक्टर बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आपको मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मेरा सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का 31 वर्षों का अनुभव रहा है। लगभग 20 वर्षों तक सीबीएसई परीक्षा का करेक्शन किया है तथा एचआरडी मिनिस्ट्री से तथा सहोदय संस्था से सम्मान प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको यह नागरी एकेडमी का चैनल मेरे अनुभवों से जो प्राप्त हो रहा है वो आपके उज्जवल भविष्य में के लिए सार्थक होगा। आज हम सूरदास के पद पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। अगर आपने सूरदास के पद पाठ के अर्थ का हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। पाठ में किसे बड़भागी कहा गया है? पाठ में उद्धव को बड़भागी कहा गया है क्योंकि पाठ में आपका पहले पैराग्राफ में ही उद्धव पर कटाक्ष और व्यंग किए गए थे, तो बड़भागी गोपियों ने शब्द जो था उद्धव के लिए ही प्रयोग किया है। दूसरे प्रश्न में उद्धव कौन सा संदेश लेकर के आए थे? क्योंकि कृष्ण जो है वहाँ से योग के संदेश देकर के बार बार भेज रहे थे, इसलिए उद्धव योग के संदेश लेकर के आए थे। ये उत्तर होना चाहिए। तीसरे प्रश्न में कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते हैं? अर्थ के आधार पर, पाठ के पैराग्राफ के आधार पर आपने ये देखा कि कृष्ण की संगति में उद्धव रहते हैं, लेकिन कृष्ण की संगति में रहकर भी वे प्रेम से क्या है अछूते हैं, इसलिए उद्धव इसका उत्तर होना चाहिए। चौथे प्रश्न में उद्धव की तुलना किसके पत्ते से की है? उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार उद्धव का कृष्ण के साथ रहने पर भी कोई भी असर उनके ऊपर नहीं है, वो भी चिकने घड़े की तरह से ही है। पांचवें प्रश्न में उद्धव कृष्ण के कौन हैं? तो उद्धव कृष्ण के मित्र थे, वे उनके सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए मित्र शब्द उचित होगा। सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? इस छठे प्रश्न का उत्तर ब्रज भाषा की रचना है उनकी, इसलिए ब्रज भाषा को ही आप लिखेंगे। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? सातवें प्रश्न में उपमा, रूपक तथा अनुप्रास 3 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है जब बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आप रूपक अलंकार उसे लिखते हैं, और अलंकार आपने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 8, किसके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई? तो गोपियों के मन की जो अभिलाषाएं थी वो गोपियों के ही मन में रह गई, इसलिए उत्तर गोपियों की होना चाहिए। गोपियाँ किसे गुहार लगा रही थी, यानी किसे पुकार रही थी? वो बार बार वो कृष्ण का नाम लेती हैं, इसलिए वे गुहार लगाती हैं, पुकारती हैं, तो कृष्ण से जो है गुहार लगाती हैं। 10वें प्रश्न में कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? कृष्ण के योग संदेश बार बार उद्धव लेकर के आते हैं, उन्हें भेजा जाता है, तो प्रश्न का उत्तर आपका उद्धव होगा। 11वें प्रश्न में सूरदास की इन पदों में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, यानी क्या भाव हैं? सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य रस और वियोग श्रृंगार दो और श्रृंगार रस, ये भाव की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ विरह वेदना में हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है, तो वियोग श्रृंगार होगा। 12वें प्रश्न में सुनी सुनी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सुनी सुनी पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि अलंकार में इसमें एक ही शब्द 2 बार आया है, योजक चिन्ह लगा है, इसमें कहीं भी अनुप्रास की बात नहीं की जा सकती है। अनुप्रास में शब्द में वर्ण जो हैं अलग अलग एक से हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश है।
कौन राजनीति पढ़ आया है? तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ी थी, गुरु ने ग्रंथ पढ़ा दिए थे, इसलिए कृष्ण शब्द इसमें होना चाहिए। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मधुकर का मतलब भौरे से होता है। यहाँ पर उद्धव के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु ग्रंथ किसने पढ़ लिए हैं? तो गुरु ग्रंथ कृष्ण ने पढ़ लिए थे। राजा बनने के पश्चात ज़्यादा चतुर चालाक हो गए थे, इसलिए बार बार कहा गया है कि उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो कृष्ण शब्द का प्रयोग होगा। पाठ किस छंद में लिखा गया है? पाठ पद्य खंड में लिखा गया है, क्योंकि छंद में देखिए कि दोहा, सोरठा, चौपाई इत्यादि होते हैं, तो पद्य की अपनी एक विशेषता है, इसलिए ये पद्य हैं, तो आप पद्य खंड लिखेंगे। 17वें प्रश्न में राजा का क्या धर्म होना चाहिए? क्योंकि राजा का धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को न सताए, ध्यान दे, इसलिए गोपिकाएं जो हैं वो बार बार कहती हैं कि राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा होना चाहिए। गोपियां रात दिन किसे पुकारती हैं? वो कृष्ण के प्रेम में रम चुकी थी, इसलिए वे बार बार दिन रात कृष्ण का नाम लेती हैं, पुकारती हैं, इसलिए कृष्ण को उत्तर होना चाहिए। 19वें प्रश्न में यह पाठ हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो हमारे हिंदी साहित्य में काल का विभाजन किया गया है। भक्ति काल जो है स्वर्ण युग कहा गया है, तो यह हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, जिसमें विशेष रूप से ईश्वर की भक्ति दिखाई गई है। 20वें प्रश्न में गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से किसे परास्त किया? वाक चातुर्य कहते हैं बोलने की चतुराई, बोलना बहुत अधिक, बातचीत में बहुत चतुर होना जिसे कहते हैं, वो वाक चातुर्य होता है। यहाँ पर गोपियों ने अपना वाक चातुर्य से उद्धव, क्योंकि बार बार आ रहे थे संदेशे ले लेकर के योग के, तो उनको हरा दिया, परास्त कर दिया, इसलिए उद्धव को आप उत्तर लिखेंगे। 21वें प्रश्न में गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो उनका व्यवहार, उन्हें लगता है कि वे हमारे साथ छल करके चले गए हैं, हमारा हृदय हमसे ले गए हैं, हम उनके वियोग में जो है परेशान हैं, तो छलपूर्ण व्यवहार उत्तर होना चाहिए। 22वें प्रश्न में गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? अबला कहा उन्होंने। नारी के लिए अबला शब्द का प्रयोग किया जाता है, सीधी सादी हैं, भोली भाली हैं, तो अबला शब्द का प्रयोग पद्य खंड में किया गया है, तो अबला शब्द आप लिखेंगे। 23वें प्रश्न में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? जिनका मन चक्री की तरह है, घूमता रहता है, एक ही जगह पर स्थिर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि योग की शिक्षा उन्हें दो जिनका मन क्या है, चक्कर काटता रहता है, स्थिर नहीं है। तो जिनका मन चक्री की तरह है, पाठ के आधार पर ये उत्तर रहेगा। 24वें प्रश्न में प्रस्तुत पद्यखंड सूर सागर के किस भाग से लिए गए हैं? तो सूर सागर का एक भाग भ्रमर गीत है, जिसमें भौरे के माध्यम से संदेश दिए गए हैं, और एक भौरे को पास में मंडराते हुए पाया गया, इसलिए इसका नाम सूर सागर में सूरदास जी ने भ्रमर गीत रखा है, इसलिए भ्रमर गीत आप लिखेंगे। 25वां प्रश्न अवधि आधार आस आवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अवर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वो पैराग्राफ दे करके भी हो सकते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, और इसमें आपको जो उत्तर लिखने हैं उसको आप क ख ग केवल न लिखें, जो प्रश्न का उत्तर उसके सामने हो उसको आप देख करके उसका सही उत्तर
पैराग्राफ के अनुसार से, पद्य खंड के अनुसार से जो उत्तर निकलता है, जिस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसी के अनुसार जो उत्तर हो उसको आप जो है रेखांकित करें, लिखें और उसी के हिसाब से आपका उत्तर जो है वो सही माना जाता है। इसलिए आप क ख ग 1 2 3 जो भी उसमें प्रश्न पत्र में हो उसमें से आपको देख करके लिखना है कि अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 डालें, अगर क ख ग लिखा है तो क ख ग डालें। अपनी तरफ से कोई भी शब्द कहीं पर भी इस तरह का पेपर में आपको नहीं करना होता है कि आप उसे करेंगे। तो MCQ प्रश्नों का आपने इसमें विश्लेषण हमने किया, आपने इसका अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें तथा अगले वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।